काटने का जो सिलसिला छत्तीसगढ़ में चालू हुआ है वो हुआ है, किन कारणों की वजह से वो सरकार उधर जंगल को काटने की शुरुआत की? देखिए, अगर आप इसकी जड़ में जाना चाहेंगे गहराई में, तो ये आखिरी प्रजाति है पूरे पृथ्वी पे आदिवासियों की। उन सब आदिवासियों को हर उस कॉन्टिनेंट और देश में अटैक किया जा रहा है, लैटिन अमेरिका से लेकर साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, जो सस्टेनेबल लिविंग में है, जो आधारित नहीं है इनकी सिस्टमों पे। उस आखिरी प्रजाति को नष्ट करना, उनको बिजली से जोड़ना, इंटरनेट से जोड़ना, उनको आधार से जोड़ना, उनको जबरदस्ती फोन पकड़ाना और उनके बच्चों को डिजिटल गंदगी में घुसाना और उनको जीएसटी के जाल में फंसाना, ये सारा जो आखिरी प्रजाति को नष्ट करना है इनको, उसलिए ये सारे आदिवासियों पे अटैक हो रहा है, संसाधनों के नाम पे, कोयले के नाम पे, वृक्षों के नाम पे, जल के नाम पे। आपको लेकिन ये समझना होगा कि जो कोरबा रीजन है वहाँ पे 18 इस समय ये कोल एक्सट्रैक्शन माइंस और पावर प्लांट चल रहे हैं बाल्को के। हर रोज लगभग 18,000 टन फ्लाई ऐश राख पैदा की जा रही है पावर प्लांट से, और वो फेंकी जा रही है जंगलों में, रिवर में। अब वहाँ पीने का पानी भी दूषित हो चुका है दूर 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 तक, और खाना भी नष्ट हो चुका है, हवा में भी पूरी जहर आ चुका है। तो आप ये देखिए, सिर्फ कोयला निकालना या बिजली बनाना नहीं, उसके बाद के जो गंदे इफेक्ट्स है जंगल और उस इकोसिस्टम पे, वो भी समझना जरूरी है। तो हसदेव अगर नष्ट हो गया तो हसदेव रिवर भी नष्ट हो जाएगी। उस रिवर के साथ साथ आप सोचिए 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर तक का पूरा गांव, आदिवासी क्षेत्र, पक्षी, पशु सब नष्ट हो जाएगा। ये कैसा विकास है बाबूजी? ये तो महाविनाश है, महाविनाश। और हम किसी पे उंगली नहीं उठा रहे, हम तो सिर्फ सही को सही और गलत को गलत बोल रहे हैं। हम नाम नहीं लेंगे कि कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। जनता को ये समझना होगा कि सिर्फ सही को साथ दें और गलत का वो करें, साथ छोड़े। यही है। हालांकि ये लोग बोलते हैं जंगल को ही हसदेव बोला जाता है और आदिवासी के समाज लोग बोलते हैं, तो उसी के लिए ये आए, पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश किए कि हालांकि आदिवासी जो ये सबसे जुड़े हुए आधार कार्ड और पैन कार्ड और जो शहरी जो क्षेत्र होता है, इसके लिए इनसे जोड़ने की कोशिश है और जीएसटी के कैटेगरी में लाने की कोशिश है आदिवासियों का, और यही कोशिश है। और दिखाइए बाबूजी को, आप बाबूजी पीछे मुड़िए, देखिए इतना सुंदर यहाँ लिखा हुआ है, किसी जीव जंतु या मनुष्य को मारे नहीं। देखिए लिखा है, आपका शाकाहारी हो जाओ, अंडा, मांस, मछली और शराब सेवन ना करे, किसी जीव जंतु या मनुष्य को मारे नहीं। जय गुरुदेव आश्रम। तो ये देखिए, ये पहल लेके आए थे देश को, बाबूजी पूरे देश को समाज में सुधारने की कोशिश करते हैं। और कुछ बोलिए। ये हमारे सौभाग्य की बात है कि आज दिल्ली प्रांत के अंदर और ऐसे शुभ मुहूर्त में मुझको आना पड़ा, जो देश के जंगल, आदिवासी और समस्त मानव जाति को बचाने के हमारे काफ़ी बच्चे लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। इस जागरूकता में आज हमको भी हिस्सा लेने का मौका मिला, ये हमारे बड़े सौभाग्य की बात है। बात में ये कहना चाहूँगा कि भाई सचिन गुप्ता जी का इतना बेजोड़ प्रयास रहा है इस क्षेत्र में काम करने का, कि ये जब इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए उस माल के सामने खड़े हुए थे, तो इनको ये व्यवस्था खड़ा नहीं होने दे रही है, पोस्टर नहीं दिखाने दे रही है। अब ये किस प्रकार से कौन सी जागरूकता करेंगे, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अतः हम लोग अब जनता को इस बात का संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप लोगों ने सहयोग न किया, जनता ने सहयोग न किया, तो निश्चित ही हम लोग अपने मिशन में फेल हो जाएंगे और इसी प्रकार से पेड़ों की कटान और आदिवासियों की असुरक्षा, ये सब बढ़ती चली जाएगी। के लिए यहाँ पे और आए थे अलग अलग स्टेट से बुजुर्ग लोग, इसी आंदोलन उत्तर प्रदेश से आए थे और इसी को रोकने की कोशिश, सरकार को सुधारने की कोशिश, और इसी में ऐसे ही अमेठी से आए, अमेठी जी देखिए, और अलग अलग स्टेट से यहाँ पे सुधारने, समाज सुधारने के काम करते हैं। और लेकिन ये आपका सबको लिए इम्पोर्टेंट जरूरी है, क्योंकि अगर पेड़ को काट दिया गया तो आपको भी स्वस्थ हवा नहीं मिल पाएगा और जिससे बीमारी फैलेगी। तो स्वस्थ हवा अगर बरकरार रखना चाहते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं, तो उस वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय जोहार।